Hello students, welcome to Geography class 9th and we are on 4th chapter. The name of the chapter is climate. As we always do, we are going to crack the code in the name. But then whenever there is a one word, it's very difficult because the climate itself is a topic where we need a big explanation. तो चलो शुरू करते हैं कि exactly climate क्या है. But before I start, let me put one thing very clear to you. See, if you pass your grade 10th, you are not going to get any specific degree about this chapter which will make you to get a job into meteorological department. हर एक बच्चे को ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है. द रीजन इज द चैप्टर इज कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट बिकॉज साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे. वी विल स्टिक टू टेक्स्ट बुक. जो टेक्स्ट बुक बोल रही है वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओनली दैट मच एंड दैट इज मोर देन इनफ टू गेट मार्क्स. तो वो 3 मार्क्स 5 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे बहुत आसानी से आप लिख पाओगे. बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम आपको बताएंगे जो आप समझोगे अच्छे से बिकॉज दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर. बहुत डेप्थ में अगर आप जाओगे तो सच कहूं इस चैप्टर को समझने के लिए वी हैव टू नॉक द डोर ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मेट्रोलॉजिकल के हेड का एंड देन दे आर गोइंग टू शो अस दैट होल एनिमेशन हाउ द थिंग्स वर्क. हियर इट इज डिफिकल्ट सो लेट्स मेक इट वेरी प्रिसाइज सिंपल ईजी एट आवर लेवल. हमारे लेवल पे जो जरूरत है हम उस हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के हिसाब से. तो डेफिनेशन आता है सबसे पहले और डेफिनेशन है कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है. चलिए मैं आपको कहता हूं जस्ट पीप आउट ऑफ योर विंडो एंड टेल मी हाउ इज द वेदर टुडे. सो यू विल से सर इट इज सनी, इट्स ब्राइट, इट्स क्लियर स्काई, थोड़ा चिली है. तो आप ये वेदर रिपोर्ट मुझे देते हो. अगर आप न्यूज़ देखते हो शाम को तो आप शाम सुबह कभी भी आप न्यूज़ देखिए, जब भी आपको न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि आज का वेदर कंडीशन क्या है या वेदर रिपोर्ट बाय अ रिपोर्टर, दे नेवर से कि क्लाइमेटिक कंडीशन आज का क्या है. तो डिफरेंस ये होता है, सी वेदर रिफर्स टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. सिंपल मतलब करेंटली आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेयर का स्टेट क्या है आज के दिन का या अभी का और इस जगह का. क्लाइमेट रिफर्स टू सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, मतलब जितने वेदर कंडीशन हुए हैं पूरे 12 महीने पूरे 365 डेज उनका फॉर अराउंड 30 ईयर्स. 30 साल का एक डेटा इकट्ठा करते हैं एंड देन दे से द क्लाइमेट ऑफ दिस कंट्री इज हॉट एंड ह्यूमिड. दीज आर द मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंट्रीज जैसे इटली है, स्पेन है, यूरोपियन जो कंट्रीज हम उनकी बात करें मेडिटेरियन कंट्रीज की. इंडिया सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, इक्वेटोरियल कंट्रीज हैं. ये सारा जो क्लाइमेट है बेटा वो 30 साल के डेटा के बाद हमें पता चलता है. तो ये दो डेफिनेशन है, बहुत सिंपल से हैं, इजी से हैं. बट इन दोनों में कॉमन क्या है बिकॉज बट ऑब्वियस जो वेदर होता है वही क्लाइमेट है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो 3 कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन atmospheric conditions. One is your precipitation, then you have your wind directions, then you have temperature. ये 3 चीज़ें दोनों में बहुत मैटर करती हैं और इन सारे एलिमेंट्स को, टेम्परेचर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, विंड को, ह्यूमिडिटी को, प्रेसिपिटेशन को, प्रेसिपिटेशन कुड बी ऑफ रेनफॉल एज वेल एज ऑफ स्नोफॉल. एंड विंड का जो मूवमेंट है, ट्रेड विंड्स हैं, बाकी के जो नाम आप इस चैप्टर में कुछ और नए पढ़ोगे. फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि करेंटली कितना प्रेशर, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, हम इस पर बहुत क्लियरली बातें करेंगे. तो आपको इस तीनों के बेसिस पे, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे 3 सीजन मिल जाएंगे, विंटर, समर और रेनी सीजन. हम इंडिया से स्टक हैं इसलिए हमने रेनी सीजन रखा है. वैसे पूरे वर्ल्ड में रेनी सीजन होता है बट इंटेंसिटी अलग अलग होती है. हम तो मानसून वाले कंट्री हैं. तो आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि हमारे जो भी कंट्री है या इंडिया ही ले लीजिए फिलहाल, हर एक कंट्री के क्लाइमेट कंट्रोल इन चीज़ों पर डिपेंड है. लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. आपको एक चीज़ बता दूं, आप इनका एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन में भी आप लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट है. अगर आप एक्सप्लेनेशन ना दे पाओ प्लीज़ रिमेंबर दीज थिंग, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ. सिर्फ इतना सा भी लिख दोगे तो यू आर गोइंग टू गेट एट लीस्ट मोर देन हाफ मार्क्स. मतलब अगर 5 मार्क का है तो 3 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे. बट आई एम श्योर आफ्टर द एक्सप्लेनेशन यू विल बी एबल टू राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लैटिट्यूड. यू रिमेंबर लैटिट्यूड, इमेजिनरी लाइन, पहले चैप्टर में आपको बताया था लेटा हुआ लाइन इज लैटिट्यूड. 0 डिग्री इक्वेटर, sun is always bright and shining and the sun rays are sharp
here on the equator. As soon as you move little up, the intensity of sun rays decreases. Intensity decrease होगी तो गर्मी कम होगी, बिकॉज एरिया जो होगा ना स्फीयर का काफी ज्यादा मिल जाएगा सन रेज को। और एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ये कैंडल है, ठीक है, ये आपका हाथ है या हथेली है या धरती है। कैंडल के जितने नजदीक रहोगे उतना ज्यादा गर्मी लगेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको गर्मी कम लगेगी, समझे। तो अगर यहाँ पे सनरेज गिर रहे हैं, इक्वेटर पे है, तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा या लैटिट्यूड वाइज हम आगे बढ़ेंगे, इंटेंसिटी सनरेज की कम हो जाएगी, तो गर्मी कम हो जाएगी। दैट्स वाई एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। अब आगे बढ़ते हैं और ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड इज इन दिस वे, स्फीयर ऑफ अर्थ, और altitude is nothing but height. Have you been to hill stations? I'm sure you might have. If you have not, please go this time in summer and you'll find out कि temperature काफ़ी कम होता है। Simple सा concept है, the more you climb up, the temperature will decrease. बस यही concept है। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे टेम्परेचर गिरेगा। एक चीज़ चेक करना, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। It's around 5,300 or 500 meters above the sea level, exactly on the equator. इक्वेटर पे होने के बावजूद भी माउंट किलिमंजारो स्नो कैप्ड है, मतलब उसकी जो पीक है उस पर स्नो रहता है। ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे टेम्परेचर गिरेगा, ठंडी लगेगी, इसीलिए हिल स्टेशन जाते हैं हम समर्स में। आते हैं प्रेशर एंड विंड सिस्टम। सच कहूं पूरे चैप्टर का जो बैकबोन है, जो बेस है, वो ये है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। हम प्रेशर और विंड सिस्टम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हमें समझता ही नहीं कि ये हो क्या रहा है। आप एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो ध्यान में रखिए, और उसके बेसिस पे पूरे चैप्टर आपका इजी हो जाएगा। सी, आपके पास एक भरा हुआ ग्लास है और एक खाली ग्लास है। तो भरे हुए ग्लास को कहते हैं हम हाई प्रेशर फील्ड, है ना। एंड देन एक कंडीशन होती है विंड की, कि विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो ये भरा हुआ ग्लास से अगर मैं दूसरे ग्लास में पानी डालूं तो ये वाला ग्लास भर जाएगा और ये वाला ग्लास खाली हो जाएगा। तो अब चेंज हो गया टर्मिनोलॉजी, ये हाई प्रेशर था पहले, तो अब ये लो प्रेशर हो जाएगा, और जो ग्लास खाली था अब वो भर गया तो वो हाई प्रेशर हो जाएगा। तो विंड का मूवमेंट हमेशा आप अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिए कि विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो पहले चलिए प्रेशर को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि प्रेशर होता क्या है, या एयर में प्रेशर है कि नहीं है। एयर काफ़ी डेंस होती है, लाइट होती है, इसका मतलब ये है कि एयर के अंदर वेट होता है और वो प्रेशर इंसर्ट करती है। ये हमें कैसे पता चलेगा? आपने गोकुल अष्टमी देखी होगी, बॉम्बे में दही हंडी होती हैं, एक के ऊपर एक लोग चढ़ते हैं, बैठते हैं। आप बताइए सबसे ज़्यादा वेट किस पर होता है? अगर हम एक के ऊपर एक खड़े होंगे तो सबसे ज़्यादा वेट सबसे नीचे वाले बंदा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है बंदा, उसका वेट उसके ऊपर इंसर्ट हो रहा है। तो एयर भी बिल्कुल वैसा ही है, प्रेशर होगा एयर का तो वो प्रेशर नीचे दबाएगा। और इस चीज़ में एक और चीज़ याद रखिए हमारे एयर को लेके, कि जब भी एयर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाई प्रेशर है मतलब दबाव है, लो प्रेशर है तो एयर ऊपर को लिफ्ट होगा। लो प्रेशर में जब एयर ऊपर लिफ्ट होगी तो वो कंडेंस होगी, क्लाउड फॉर्म होगा, उसके बाद वो हैवी होगी, तब जाके नीचे वो बारिश होगी या पानी गिरेगा। हाई प्रेशर जब होता है ना बेटा, ऊपर जाके जब वो हाई प्रेशर होगा तब इट विल कम डाउन। हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। स्टीम ले लीजिए, आप स्टीम जब लेते हैं तो आप ऊपर कोई भी एक बर्तन पकड़ लीजिए, स्टीम ऊपर आएगी, आपको लगेगा वहाँ पे एकदम तुरंत कुछ नहीं गिरेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, वो फॉर्म होंगे ड्रॉपलेट्स, देन ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाएंगे, देन ड्रॉपलेट्स विल फॉल डाउन। समझ रहे हो? ये स्टीम का चीज़ आप याद रखिए। और एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, आप सभी के घर में या ज़्यादातर जगह आपने देखा होगा, या मेरा एक सवाल है, एसी आप लोग हमेशा ऊपर क्यों लगाते हो और हीटर नीचे क्यों रखते हो? जवाब बहुत सिंपल है, एसी की हवा जो होती है वो ठंडी होती है, ठीक है, उसमें हाई प्रेशर होता है, वो ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पे आएगी, और जो हीटर होता है उसकी हवा होती है गर्म, तो वो राइज करेगी, इसलिए हीटर की हवा हम हीटर नीचे रखते हैं और वो
हवा ऊपर आती है और एसी की हवा नीचे आती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप प्रेशर में प्लीज याद रखिए, ये पूरे चैप्टर पर लागू होगा। और एयर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आपका रामबाण है, ज्यादातर जगह पे ये स्टेटमेंट यूज होगा ही होगा। Let's move ahead and talk about distance from the sea. So if you're close to sea, the climate is moderate, the temperature is moderate, the weather will be moderate. Same goes if you're close to ocean or lake or even river. But ज़्यादा moderation obviously sea के वजह से होगा, क्योंकि बड़ा ocean body होता है sea। और यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन फेस नहीं करते हैं, समर भी ज़्यादा हॉट नहीं होते हैं, विंटर भी बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं महसूस करोगे आप। और इस कंडीशन को वी कॉल इट एज कॉन्टिन्यूअलिटी। इफ़ यू आर क्लोज टू ओशन, तो व्हाट काइंड ऑफ वेदर कंडीशन डू यू फॉलो और यू फील। नाउ वी मूव टू ओशन करेंट्स। ना ये ओशन करेंट्स क्या होता है? क्या वो शॉक देता है? नहीं। आपने देखा होगा ना कि रिवर एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक थाली में पानी लीजिए और आप उसे देखिए, वो एकदम स्टिल होगा, श्योर स्टिल ही होगा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो। देन ब्रिंग अ टेबल फैन, अ स्मॉल पावरफुल टेबल फैन, और आप वो चला दीजिए थोड़ा सा लो करके, आप देखोगे कि वेव्स आने चालू हो जाएंगे पानी में। तो अगर आपने फैन यहाँ रखा है तो वेव इस तरफ को मूव करेंगे, फिर सीधी सी बात है इस फैन को यहाँ ले आइए, वेव इस तरफ मूव करेंगे। तो जो विंड के वजह से बेटा ओशन वाटर का भी एक मूवमेंट है, और वो मूवमेंट को कहते हैं ओशन करंट। और एक सिंपल चीज याद रखिए, इफ यू आर एट इक्वेटर, एज आई सेड, सनरेज का इंटेंसिटी बहुत हाई होता है, तो इक्वेटर पे जो करंट्स होंगे वो वार्म करंट्स होंगे, गर्म करंट्स होंगे, और जो इक्वेटर से जैसे ऊपर आप जाओगे तो वो कोल्ड करंट होंगे। अब ये कैसे समझना है हमें कि ये कोल्ड करंट और वार्म करंट कैसे इफेक्ट करते हैं आपके वेदर कंडीशन पे या क्लाइमेट पे। आप एक काम कीजिए, फिर से कुकर पे आते हैं, और कुकर के क्लोज अगर आप हाथ लाओगे, किसी भी गर्म बर्तन के नज़दीक आप हाथ लाइए, आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा, है कि नहीं, गर्म बर्तन। फिर आप आइस ले लीजिए, आइस के नज़दीक अगर आप हाथ लाओगे, मैं आइस पे हाथ रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप आइस के नज़दीक हाथ लाइए, आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। बात सिंपल है, ठंडी चीज़ ठंडाई फैलाएगी, गर्म चीज़ गर्मी फैलाएगी। तो वार्म ओशन करंट जो होंगे वो थोड़ा सा गर्म रखते हैं क्लाइमेट को, और कोल्ड ओशन करंट जो होते हैं वो उसे थोड़ा ठंडा रखते हैं। तो ये इंपैक्ट है ओशन करंट्स का हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। अब आते हैं रिलीफ फीचर्स। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीफ फीचर्स, नथिंग बट फिजिकल फीचर्स ऑफ एनी कंट्री, जैसे प्लेटू रीजन, प्लेन रीजन, एंड देन यू हैव माउंटेन्स। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, इफ यू आर लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड, देन द क्लाइमेट, द टेम्परेचर वुड बी लेस, वेदर कंडीशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे, या ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी आपको। और एक चीज़ याद रखिए, इफ़ यू आर ऑन हाई ऑल्टीट्यूड्स, अगर आपने पहाड़ देखे होंगे, तो जो लीवर्ड साइड होता है ना माउंटेन का बेटा, वो सफरिंग साइड कहते हैं हम। नाउ व्हाई आई से सफरिंग साइड इज, लीवर्ड साइड में ना तो बारिश होती है, लीवर्ड साइड में ना तो सनरेज आते हैं, ना सनरेज आएगी ना बारिश होगी, तो आपको लगता है वहाँ पे पेड़ होंगे? नहीं होंगे। तो लीवर्ड साइड थोड़े से रिलेटिवली ड्राई होते हैं माउंटेनियस एरिया में। हाई माउंटेन्स जो होते हैं हमेशा से बैरियर होते हैं। हिमालय जो होते हैं ना बेटा, सबसे नेचुरल बैरियर है इंडिया के लिए। और आपको बताऊं कैसे, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं। मान लीजिए आपका नाम चौहान है, और अगर हिमालय नहीं होते ना तो आपका नाम होता चाउहैन। रीजन इज वेरी सिंपल, साइबेरियन कोल्ड विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम साइबेरिया, रशिया, then they would have entered India, and when they would have entered India, तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हमें फेस करनी पड़ती। तो हमारी भी आंखें बहुत छोटी छोटी होती, सो दैट वो इम्पैक्ट कम रहे। इसलिए चाइनीज़ लोगों की आंखें, मंगोलियन लोगों की आंखें बहुत छोटी होती हैं, ये शार्प जो है तीखी विंड्स होती हैं। तो हिमालय जो है वो उन्हें रोकता है, वो विंड्स इंडिया में नहीं आती हैं, इसीलिए हम सीवियर विंटर फेस नहीं करते हैं। सीवियर मतलब जैसे कि टुंड्रा में होता है वैसा नहीं फेस करते हैं।